दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। आज की इस वीडियो में मैं मात्रा का ज्ञान और उसका प्रयोग आपको सिखाऊंगा। अगर आप अंगूठा छाप हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर आपको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पहले हिंदी की मात्राओं का ज्ञान लेना। बिना हिंदी की मात्राओं के आप किसी भी नाम को लिख नहीं सकते। इवन कि एक सरल सा नाम भी अगर आपको दे दूं, जैसे सनम, कमल, रमन, तो इसको भी लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम मात्राओं का ज्ञान लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं आ, ई, उ, री ऋषि, ए, ओ, औ और अंग, आहा। जिस तरह से मैंने इन्हें पढ़ा, जो नाम मैंने इनके पुकारे, ये आपको ध्यान से सुनने होंगे और मुझे दोहराना होगा। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है और मेरी इस आवाज को आपको बार बार दोहराना है ताकि आप इन्हें पहचानना शुरू कर दें। अब मैं यहां पर इनकी गहराइयों तक आपको लेके जाऊंगा। ये सब हमारी हिंदी की मात्राएं हैं। किस तरह से कैसे मात्रा काम करती है, कैसे आप नाम लिख लेते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल इन मात्राओं को हम लगा के देखेंगे। अब जरा ध्यान से आपको देखना है। ये है आ। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आ है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक अक्षर में यानी कि हर एक व्यंजन में जुड़ा होता है। जैसे कि हमारी पूरी हिंदी जो 52 अक्षरों की है, इसमें मात्राएं हैं यानी कि स्वर हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा व्यंजन है का से लेकर ज्ञा तक, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारे हर एक व्यंजन में ये आ होता है, बट हमें दिखाई नहीं देता। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा अपना व्यंजन का। अब ये जो का है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने अक्षर हैं, हो सकता है आप कहें सर एक अक्षर है ये हिंदी का और इसको का पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है ये एक अक्षर नहीं है। अगर आपने इसे का पढ़ा तो ये 2 अक्षर हैं और ये का जो है ये मिलकर बनता है आधा का जमा आ से, जो कि यहां पर है। इसीलिए ये मात्रा नहीं होता, लेकिन हर एक अक्षर में छुपा होता है। और इसी वजह से हमारे इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी के अंदर 52 अक्षर यानी कि डबल। आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। हो सकता है ऐसा वीडियो आपने पहले कभी ना देखा हो। तो जब हम इसको आधा पढ़ते हैं, इसमें आ हटा दिया जाए तो ये सिर्फ क पढ़ा जाएगा, क। लेकिन जब इसे पूरा का बोलते हैं तब इसमें ये आ छुपा होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए कभी भी कोई अक्षर आपको दिखाई दे तो आप मान के चलिए कि वो एक नहीं 2 हैं। एक का उसमें आ, एक पा उसमें आ, एक रा उसमें आ, तो आ हर अक्षर के साथ आपको मिलेगा। दूसरा हमारा है आ का डंडा। अब ये आ क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें एक लंबा साउंड यानी कि लॉन्ग वाउल साउंड निकालना होता है, जैसे आ। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले आपको एक डंडा यूं लगाना है, उसके बाद नीचे एक डंडा लगाना है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये आ की आवाज निकालेगा और इसको बोलते हैं आ का डंडा। क्या बोलते हैं? आ का डंडा। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, आपको याद रहे, इसलिए मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो ये है आ। यहां पर आपने एक डंडा यूं रखना है और उसके बाद एक ये। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इसे का में लगाएं तो किस तरह की आवाज आएगी। जैसे हमने का में इस अ को लगाया तो ये का हो गया। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं का और का में अब मैं ये वाला जो आ है ये लगाता हूं, तो अब ये जो पढ़ोगे आप तो ये हो जाएगा का। अब जो का आवाज थी इसको और स्वर लगाइए, का का। अब फर्क नहीं पड़ता यहां पर आपका कोई भी व्यंजन हो। अगर यहां पे पा है तो पा, मां है तो मां, रा है तो रा, तो इससे आपको आ आवाज लगानी है। जैसे कोई चूटी मार देता, हम कहते हैं ना आ, ये आवाज निकालो आ। ठीक है, पा, मां, रा, ला। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं हमारा ये ई। अब ये जो ई है, सबसे पहले इसकी मात्रा पहचानिए। इसके साथ जो मात्रा लगती है वो क्या होती है, उल्टे हाथ की तरफ आपको एक डंडा लगाना है। पहले तो आप यू डंडा लगाएंगे, उसके बाद उल्टे हाथ पे आपको एक डंडा लगाना है और मात्रा को सीधे हाथ की तरफ झुका देना है। यहां से एक मात्रा आएगी और सीधे हाथ की तरफ झुका दीजिए।
जब आप ऐसी मात्रा बनाते हैं तो इससे आवाज निकलती है ई। क्या आवाज निकलती है? ई। और ये छोटी आवाज होती है, ध्यान रखना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड, ठीक है? ई ई। अब हम इस का में इसको लगाएंगे, या किसी भी व्यंजन में आप लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आवाज मिलेगी। जैसे ये मैंने लिखा का, और का में मैंने ये लगाया छोटा ई की मात्रा, तो अब ये जो आवाज आई ये आई कि का में छोटी ई की मात्रा लगी तो हम इसे पढ़ेंगे की क ई की, ठीक है? तो अब ये हो गया क का की। इसके बाद हमारी अगली मात्रा है ई। यहां पर दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं, दोनों समान है, लेकिन यहां पर एक टोपी लगी हुई है ऊपर इस तरह से रा वाली, जैसे कि आप ऊपर टोपी देख रहे हैं। इसके लगने की वजह से इस ई की आवाज को अब आपको लंबा बोलना है और बोलना है ई ई। जैसे आप फोटो खिंचवाते हैं तो आप हंसते हैं ना, ही, ऐसे ही आपको मुंह फाड़ देना है ई, तो इसको ई पढ़ा जाता है और इसी तरह से ये आवाज निकाली जाती है। तो आपको ई करना पड़ेगा, ठीक है? नकली हंसी हंसनी पड़ेगी ई। अब यहां पर कैसे, देखिए, अब इस मात्रा को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप एक डंडा लगाएंगे, सीधा एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद आपको नीचे एक डंडा लगाना है इधर, और इसकी ऊपर वाली मात्रा को आपको उल्टे हाथ की तरफ झुका देना है। जैसे कि छोटी ई के अंदर आपने एक डंडा खींच के इसको सीधे हाथ की तरफ झुकाया था, अब आप इस डंडे को सीधे हाथ की तरफ डालेंगे और मात्रा को उल्टे हाथ की तरफ झुका देंगे, यानी कि इस हाथ की तरफ झुका देंगे, इस हाथ पे डंडा रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। ये है हमारी छोटी ई की मात्रा जो ऐसे यूं झुकती है, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो उल्टे हाथ की तरफ झुकती है, ठीक है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस तरफ आपकी भी झुकेगी जब आप कभी लिखोगे कॉपी में, तो ठीक है? तो यहां पर अगर मैं इसके साथ का में ये मात्रा लगाता हूं तो ये इधर झुकेगी, और इसको अब हम पढ़ेंगे की। जैसे इसे पढ़ रहे थे की, इसे जल्दी बोलना होता है लेकिन इसे थोड़ा लंबा की, और इसे बोलते हैं बड़ी की मात्रा। और ये आवाजें आपको अंग्रेजी भी सिखा सकती हैं अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो। फिलहाल मैं यहां पर आपको हिंदी बताने आया हूं, तो हिंदी की मात्राओं का ज्ञान आप सही से लीजिए, ठीक है? उसके बाद हमारी जो अगली मात्रा है ये है उ उ, और यहां पर आपको इसे बहुत तेजी से इसकी आवाज यानी कि बहुत छोटी आवाज निकालनी होती है उ की, और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी व्यंजन जब आप लिखते हैं उस व्यंजन के नीचे इस मात्रा को लगाया जाता है, और इसको आप घुंडी बनाते हैं और इसको उल्टे हाथ की तरफ घुमा देते हैं। इस तरह से आपका ये छोटा ऊ बनता है। ये होती है मात्रा छोटे ऊ की, और ये हमेशा व्यंजन जैसे का, खा, गा, घा, जो भी आपका अक्षर है उसके नीचे लगती है ये मात्रा, ध्यान रखना, ठीक है? ये अगल बगल लगती है, ये लगती है उल्टे हाथ की तरफ, ये लगती है सीधे हाथ की तरफ, ये उल्टे हाथ पे लगती है सीधे की तरफ झुक जाती है, ये सीधे हाथ पे लगती है उल्टे की तरफ झुक जाती है, ठीक है? लेकिन ये जो छोटे ऊ की मात्रा है ये अक्षर के नीचे लगेगी, अगल बगल नहीं। जैसे अगर मुझे लिखना है का, और का में मेरे को ये मात्रा लगानी है, तो का निचला हिस्सा क्या है, ये डंडा, और यहां पर मैं इसको यूं लगा दूंगा और ये हो जाएगा कु कु। अब यहां पर अगर पा हो तो पा के नीचे अगर मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पु। अगर ये चा हो और चा के नीचे लगाऊंगा तो हो जाएगा चू। अगर मैं ला लिखूं और ला के नीचे लगाऊं तो हो जाएगा लू। इस तरह से हम इस छोटी मात्रा को लगाते हैं और ये मात्रा घुंडी बनकर उल्टे हाथ की तरफ चली जाती है, यानी कि गुंडी बना के आप उल्टे हाथ की तरफ भेज दो इसको, ठीक है? तो ये हो गया कु, और इसको जल्दी बोला जाता है। इसके बाद ये है ऊ। यहां पर आप ऊ के साथ देख रहे हैं, ये ऊ के साथ ये जो डंडा लगा हुआ है घुमा हुआ, इसको बोलते हैं लॉन्ग वाउल साउंड, यानी कि इसको बोलेंगे ऊ। और जब ऊ लॉन्ग वाउल साउंड जब आता है तो सीधे हाथ की तरफ घुंडी घूम जाती है, यानी कि घुंडी को अब आपको इस तरफ घुमाना है, घुंडी को अब आपको सीधे हाथ की तरफ घुमाना है और लंबा साउंड निकालना है ऊ का, ठीक है? लंबा साउंड निकालना है ऊ का। याद रखिएगा, अगर आपको ना याद आए तो बता देता हूं, जो मात्रा उल्टे हाथ की तरफ जाती है
उसको जल्दी बोलना होता है। जो मात्रा सीधे हाथ की तरफ जाती है उस मात्रा को आपको तेज और धीरे बोलना होता है ताकि लंबा साउंड आए। जैसे यहां पर ये छोटी की मात्रा थी, उल्टे हाथ की तरफ लगी है, तो इसको हमने जल्दी पढ़ा की। लेकिन यहां पर ये का के सीधे हाथ की तरफ लगी हुई है, इस तरफ लगी है राइट हैंड साइड पे, तो अब इसे पढ़ते की। इस तरह से इस का के नीचे ये मात्रा उल्टे हाथ की तरफ जा रही है तो इसे पढ़ते कु। लेकिन यहां पर अगर हम का के नीचे ये बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कू, क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ जा रही है। ये इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो अगर आपका उल्टा हाथ है तो उल्टे हाथ की तरफ अगर कोई मात्रा जाती है तो जल्दी बोल दो, और सीधे हाथ की तरफ मात्रा जा रही है तो उसको लंबा साउंड लेके बोलो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है री। री ऋषि, ये तो आपने सुना ही होगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसे कैसे आप देखें, इसमें एक मात्रा लगती है नीचे रा की, इस तरह से री। जैसे हमने का और का के नीचे रा लगाया तो ये हो गया क्री। क्री, इसमें री की आवाज होती है री, री की क्री। अगर हमने यहां पर पा के नीचे लगाया तो ये हो गया प्री। अगर हमने मां के नीचे लगाया तो ये हो गया मृ, तो ये हो गया रा की आवाज। और इसको सी जैसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, ABCD सी, वैसा लिखा होता है, नीचे लगता है। ये भी, ये मात्रा भी नीचे लगती है, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे ही लगती है। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर है, व्यंजन है, और व्यंजन के नीचे मात्रा लगी हुई है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है ए। इसके लिए हम पहले एक डंडा खींचेंगे और ऊपर एक ए की मात्रा लगा देंगे। एकार बोलते हैं इसको शायद, एकार। ठीक है, तो यहां पर ए की मात्रा लगी हुई है, इस तरह से आप लगाते हैं। जैसे आपने का लिखा और का के ऊपर अगर आपने एक डंडा डाल के ये लिखा तो ये हो जाएगा के। आवाज सुनना ध्यान से, सारा गेम आवाज का है, के के। अब अगर आपने पा लिखा और पा पे लगाया तो पे, अगर आपने माँ लिखा और माँ पे लगाया तो में। इस तरह से ए आवाज निकालनी है, ए। अब ये क्या है, ये है अगर आप दो एकार लगा देते हैं तो, और यहां पर इसकी आवाज ए नहीं ए हो जाती है, ए। ठीक है, ए, मेरे साथ बोलो ए। अब मैं का पे जब ये मात्रा लगाता हूं तो ये हो जाता है, ये था के, ये था कै, ये था पे, बट ये था पै। जैसे आप पैर बोलते हो, पैर, पैर, ए, ये आवाज। ठीक है, तो ए से बनी हमारी ये मात्रा, ए ऐ। इस तरह से मात्रा लगेगी, ध्यान रखना, डंडे के ऊपर, और ये मात्रा ऊपर लगती है दोनों की दोनों। ठीक है, अब आ जाओ ओ। इस ओ को कैसे मात्रा लगाएंगे, डंडा डालेंगे, फिर आप ये आ का डंडा लगाओ। पहले क्या लगाओगे, आ का डंडा। आपने लगा दिया आ का डंडा, अब आपको ये ए की मात्रा लगा देनी है ऊपर इस डंडे के ऊपर, ऐसे ये हो जाता है ओ। कितना आसान है, एक आ का डंडा लगाओ और फिर ए मात्रा लगा दो और ये हो जाएगा ओ। ओ, तो अगर मुझे लिखना है का और का पे मात्रा लगानी है ओ की, तो मैं आगे डंडा लगा के और लिख दूंगा को, को। ठीक है, को। पा पे लगा देंगे ओ की मात्रा पो, मा पे लगा देंगे मो, रा पे लगा देंगे रो। ठीक है, अब आता है हमारा औ। औ के लिए आपको क्या करना है, एक डंडा लगाना है, फिर उसके नीचे एक डंडा खड़ा करना है आ का। लेकिन अब ये जो ए वाली मात्रा है इसको रिपीट कर दो और यहां पर लगा दो ए। तो अब ये ए जो रिपीट हुआ वहां जाके अब ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा ओ। जैसे ये था ए ऐ ओ ओ, ए ऐ ओ ओ, तो ओ कर दो इसको, ओ। और इसी ओ से बनता है औरत। ठीक है, तो ये ओ की आवाज, जैसे का पे लगाया हमने ओ, को, को। जो काव काव करता है ना काले रंग का कौआ, उसको कौवे को लिखने के लिए को। ठीक है, इस तरह से आपने ये मात्राएं सीखी। अब हमारा बचा अंग। देखो दोस्तों, अंग क्या होता है, किसी भी अक्षर या किसी भी व्यंजन के ऊपर जो डंडा होता है उसके ऊपर एक बिंदी लगती है, इसे बोलते हैं अंग। सिर्फ एक बिंदी होती है ऊपर अंग, और इसकी दो आवाजें हैं, ध्यान रखना। एक अंग है, एक अम है। एक अंग, अंग है ना, आधा ना, और एक अम है, आधा मां। तो आधा ना भी है ये और आधा मां भी है ये, ध्यान रखना ये बात, आधा ना और आधा मां है ये। ठीक है, अंग, जैसे का पे ऊपर एक अंग लगा दे कंग, और इसे लेते कंगन या कंचन।
लेकिन इससे ही कम भी बनता है, आधा भी। जैसे कंबल लिखना हो आपको, कंबल, तो कंबल लिखेंगे तो कम, ये अम की आवाज, आधा मा की आवाज दे रहा है, ठीक है। तो अंग से ऊपर जो है बिंदी एक लगती है, उसे बोलते हैं अहं। अब हम बात करते हैं आहा का। आहा क्या है? आहा है हमारा अ जमा हा, आहा। जैसे क में आपने अगर ये दो विसर्ग लगा दिए, ये दो बिंदियां यूं लगा दी, तो ये हो गया क आहा, कहा, कहा। इसी तरह से ये हो गया महा, और ये हो गया रहा, ये हो गया सहा। इस तरह से ये आहा की आवाज देता है, जिसमें दो विसर्ग लग जाते हैं हमारे व्यंजन के आगे। तो यहां पर दोस्तों आज मैंने आपको इन मात्राओं का ज्ञान करा दिया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको सारे व्यंजन तो आते ही होंगे, आई होप। अब आपको उन व्यंजनों में इन मात्राओं को धीरे धीरे लगाकर नाम लिखने की कोशिश करनी है, जब तक मेरी दूसरी वीडियो नहीं आ जाती। और यहां पर इन मात्राओं का ज्ञान जो आपने लिया है, इसको आप सिर्फ व्यंजन को बदलते जाओ। एक कॉपी लीजिए, इनको पहले नोट कर लीजिए और उसके नोट्स बनाइए, और उसके बाद उन मात्राओं को अपने व्यंजन में अप्लाई कीजिए, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर कि अब आप डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर मतलब नए नए शब्दों की खोज करेंगे, और निकल पड़ो इस सफर में। और बहुत जल्द आपको लगेगा कि अब आप अनपढ़ से पढ़ा लिखा फील करने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की नॉलेज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। इसके अलावा आपको हिंदुस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, और बहुत आसानी से किताबों में भी इतनी जल्दी समझाया नहीं जा सकता। और दोस्तों जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर अब तक आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मिला है जिसने आपके सपने को पूरा करा हो, या फिर अंग्रेजी सीखना आपका सिर्फ सपना ही रह गया है, तो अभी सुनहरा मौका है, आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। मेरा एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जिसमें मैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल का खा गा से, बिल्कुल का खा गा से। जैसा कि आपको अभी मात्राएं सिखाई, इससे भी पहले की 3 क्लासेस है जो आपने मिस की हुई है। अगर आप हमारे इस कोर्स को लेते हैं तो सर इसके अंदर आप और आपका बच्चा या कोई भी फैमिली का मेंबर जिसको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल का खा गा से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख सकता है, हिंदी के साथ साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस कोर्स का नाम है 0 to हीरो लेवल कोर्स, और ये इंडिया का नंबर 1 कोर्स अब तक बन चुका है, क्योंकि अब तक हमने 5.5 लाख लोगों से ज्यादा बच्चों को ये कोर्स के माध्यम से अंग्रेजी को सिखाया है। यहां पर आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस है, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं, यानी कि जो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया वो पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको आपके मोबाइल फोन में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव पढ़ाता हूं उसके अंदर मैं, रोज शाम को 7 से 8 और रात को 9 से 10 में। वीकली बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि आपका लेवल कहां तक पहुंचा, आप कितना सीख पा रहे हो। प्रॉपर मेरी नजर होती है उस पे। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, पीडीएफ के साथ मिलती हैं। और जब आपका काखा गा हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब आपको इंग्लिश शुरुआत करवाते हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। हाँ मानता हूं इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्राइस इसका है 2000 रुपए। ये कोर्स 1400 रुपए यानी कि 1400 में भी अवेलेबल है, और 700 रुपए में भी अवेलेबल है। यहाँ पर ये 1 साल का कोर्स है, इसी तरह से 6 महीने का भी ले सकते हैं, और इस कोर्स को आप 3 महीने में भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, करना है आपको एक ऐप डाउनलोड। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं 3 तरीके से। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे लिखिए इंग्लिश विद मिलाप, जो कि हमारे चैनल का नाम है, लिखिए वहां पर, और वहां पर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट आएंगे आप मेरी क्लास के अंदर। वहां पर आपको सुनहरा मौका मिलेगा हमारे साथ खुद लाइव पढ़कर और इस कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये कॉन्टैक्ट नंबर, इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम से डायरेक्ट फोन पे बात करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको ऐप का लिंक दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, और उसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, कहां पर है डिस्क्रिप्शन, अगर आपको पता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर ऊपर मैंने कोर्स का लिंक दिया है, क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना स्टेट डालिए, ऐप प्रॉपर आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, और वहां जाकर भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, या फिर अपनी मास्टर लाइव क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय।